हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और हम ये देखेंगे कि उसको यूज़ करके मैं कैसे ट्रेड बना कर सकता हूँ। ठीक है, और देखोगे कि बहुत पॉपुलर है और बहुत कॉमन भी है और मैं ये भी कह सकूँगा कि ये सक्सेसफुल भी है। ठीक है, तो इस पॉपुलर स्ट्रैटेजी का नाम है शूटिंग स्टार। ठीक है, मैं देखता हूँ कि शूटिंग स्टार जो कैंडल पैटर्न है मैं उसको यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड बना सकता हूँ। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि मैं क्या क्या इसमें पॉइंट में बता रहा हूँ, वो पॉइंट को नोट करिएगा और आपकी ट्रेडिंग जर्नी और भी इससे आसान हो सकती है। इसको यूज़ करके आप डेली जो ट्रेड करते हैं उसको और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार के बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार। पहले ये जान लीजिए इसका नाम शूटिंग स्टार पड़ा क्यों। ठीक है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। लोग बोलते हैं कि नहीं हमें पता है, हम ये देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है कि हम सिमिलर कोई भी कैंडल देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये शूटिंग स्टार है, इसको हमें देख लेने दीजिए। कई बार आप देखोगे कि वो किसी और कैंडल को समझ लेते हैं कि शूटिंग स्टार है और मुझे इसमें ट्रेड कर लेना चाहिए। ठीक है, बोलो वैसा नहीं होता है। ठीक है, जब मैं शूटिंग स्टार की बात करूं, हम देखते हैं कि आसमान में कभी कभी जो तारे जब आते हैं, ठीक है, मतलब एक बोलेंगे कि जैसे मूव कर रहा है, कभी बोलते हैं ना कि तारा गिर रहा है, टूटता है, जो भी है, तो एक पीछे पूरा टेल निकलता पतला सा। ठीक है, या फिर कोई कॉमेट भी होता है तो आप देखोगे कि पतला सा टेल रहता है। सेम उसी तरीके से ये भी कैंडलस्टिक पैटर्न में यूज किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी जो अगर मैं कैंडल यूज करूं, जैसे ये कैंडल है, ठीक है, नॉर्मली कैंडल ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। ठीक है, शूटिंग स्टार जो है ये ऊपर और नीचे दोनों जगह बनता है। ठीक है, हम दोनों जगह उसको ट्रेड बना सकते हैं। तो शूटिंग स्टार अगर जनरली आप देखोगे तो आपको एक बॉडी मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, ये बॉडी रहेगी। ठीक है, इसका एक ही तरफ विक रहता है, दूसरी तरफ विक बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान देखिए, एक ही तरफ विक रहता है। तो अगर कैंडल ऊपर की ओर बन रही है तो यहाँ पे लंबा सा विक होगा। ठीक है, लंबा विक होगा यहाँ पे। तो ये इसका यहाँ पर आप देखोगे अगर ये ऊपर की ओर बन रहा है। ठीक है, जनरली जब प्राइस ऐसे 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 ऊपर जाता है तो ये यहाँ कहीं पर इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, और यहां से इस तरीके से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है शूटिंग स्टार जनरली आप देखोगे अगर ऊपर की ओर बन रहा है, ये रेड में भी हो सकता है और ग्रीन में भी हो सकता है। ठीक है, तो जब मैं बात करूं सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सिर्फ चार्ट देख रहा हूं तो यहां पर मैं देखूंगा कि अगर वो रेड बना है तो मैं यहां पर ट्रेड लेना शुरू करूंगा। ठीक है, लेकिन इसके पीछे की कुछ कहानी है, इसके पीछे का कुछ डेटा जो मुझे रीड करना पड़ता है। पहला कि यहां पर एक तो ये बहुत ऊपर हाई बनाता है, इधर हाई बनाएगा। ठीक है, ये लो रहेगा, ऑलराइट, लो कई बार। और आपको ये चीज जरूर देखना है कि यही इसका क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए, क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए। ठीक है, कई बार इस तरीके का ऊपर कैंडल बनता तो है। ठीक है, आपको यहां पर ये बड़ा सा विक दिखता भी है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि क्लोजिंग प्राइस ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो उसका क्लोजिंग प्राइस है वहां पे एकदम नीचे होना चाहिए, वही इसका जो लोवेस्ट है। ठीक है, मतलब लोवेस्ट पॉइंट जो है, लोवेस्ट पॉइंट या लोवेस्ट जो इसका प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए, वही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर क्लोजिंग अलग है, लोवेस्ट अलग है। ठीक है, हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं लेकिन जब आप बहुत एक्सपीरियंस वाले हो जाएंगे तब। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप पूरे जर्नी में आप एक्सपीरियंस करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल स्टैंडर्ड पर्पस के लिए मैं ये बताऊंगा कि इस तरीके का स्पाइक बनेगा। ठीक है, जहां पे आप देखोगे कि इसने यहाँ पर हाई बनाया है, यहाँ पर इसका क्लोजिंग होगा और यही आपका लोवेस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, अभी ये जो कैंडल है जनरली जब मार्केट ऐसे ऊपर जाता है तब बनता है। ठीक है, मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है तब वहां पर बनता है और हमें ये उम्मीद रहती है कि यहां से ये नीचे आ सकता है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल करूंगा।
उस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल करूंगा। अभी हालांकि मुझे अगर होल्ड करना है कुछ दिनों तक तो मैं वहां पर फ्यूचर को सेल करूंगा, ना कि स्टॉक को, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से जाना है तो मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी इसमें डिप्लॉय कर सकता हूं, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये क्लियर हो गया कि इस तरीके का कैंडल बनता है और ये यहां पर बनता है, ठीक है। अभी इसमें हमें कुछ चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। एक तो हमने आपको बताया कि लोएस्ट पॉइंट, क्लोजिंग प्राइस क्या है, हाई क्या है और नीच की बॉडी क्या है। कभी कभी ये कैंडल ऐसे भी बनती है, ऐसे भी है, ठीक है, बनता है, ये भी बनता है। तो ये मैं कह सकूंगा, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे अगर इस तरीके का कैंडल बन रहा है या ऐसे बन रहा है, ये बॉडी बहुत बड़ी है, ठीक है, तो वो शूटिंग स्टार नहीं है, उसको अवॉइड करिए, ठीक है, अवॉइड करिए। ये तो आपका डोजी कैटेगरी में आ जाता है। लोग क्या करते हैं कि इसको भी शूटिंग स्टार कंसिडर करते हैं, इसको भी करते हैं, उसको भी करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमें बाकी कुछ कैंडल भी वो सिमिलर लगते हैं, तो हम वहां पर हमें देखना है कि मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकूं और मेरा ट्रेड और भी कैसे एक्यूरेट बने, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि कौन सा कैंडल को अवॉइड करना है, ठीक है, और कैंडल किधर बनेगा तब मुझे लेना है, ठीक है। अभी जब लेते हैं तो इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि मुझे और भी ये कहूंगा कि मुझे इसको एक्यूरेट करना है, तो लोग क्या करेंगे, यहां पर रेजिस्टेंस को देखते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को देखते हैं। मैं आपको रेजिस्टेंस भी बताऊंगा, मैं आपको डेटा भी बताऊंगा, और डेटा के बलबूते पर ही मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर ये ग्रीन रहेगा तो भी कैसे आप इसको ले सकते हो, ठीक है। जनरली ये मुझे रेड मिलना चाहिए, उसके बाद ही मुझे इसमें ट्रेड मिलेगा, लेकिन अगर ग्रीन रहेगा तो भी कैसे लोगे मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के बाद जाता है, ये शूटिंग स्टार बनता है और यहाँ पर मुझे लेना चाहिए, है, ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट करूंगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक या कोई इंडाइसेस हायर हाई बनाते जा रहा है तो ऊपर तो मुझे कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, तो फिर कहाँ पर बनेगा, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस बोलेंगे कि हम चार्ट पर देख के कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आता है ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो अगर मैं ओपन इंटरेस्ट को ओपन करता हूँ, ये हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, ट्रैक में जाके मैं ओपन इंटरेस्ट का पेज ओपन करता हूँ। तो जैसे अदानी एंटरटेनमेंट, ठीक है, मान लीजिए कि अदानी एंटरटेनमेंट अभी हाई पे चल रहा है, मुझे ऊपर का हाई पता ही नहीं है, तो मैं यहां पर मैं देख सकता हूं कि ये पर्टिकुलर कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा राइटर्स हैं। तो मैं देख सकता हूं कि अभी करंट प्राइस इसका कितना चल रहा है, 3082, तो यहाँ पर 3200 3300 पे बहुत ज्यादा राइटर्स हैं, तो मेरा वो रेजिस्टेंस बन सकता है, मैं वहां पर मार्क कर सकता हूं, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट इतना बखूबी से अपना किरदार निभाता है, हम वहां पर उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल चार्ट के हिसाब से नहीं मिल रहा है क्योंकि प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, तो आप रेजिस्टेंस यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने जाना कि मैं इसको कैसे सेल करूंगा, ठीक है। सिमिलरली बाय का भी इसी तरीके से आता है, ठीक है। ये तो सेल का आपको दिखाया मैंने, ऑलराइट, सेल का दिखाया। अभी आपको मैं दिखाता हूं कि बाय वाला शूटिंग स्टार कैसे बनाओगे, ठीक है। ये यूजुअली ऐसे बनता है, ऐसे रहता है शूटिंग स्टार, ठीक है। तो यहां पर अभी लोग बोलते हैं कि बाय का तो बनता ही नहीं है, सेल का ही बनता है। नहीं, बाय का भी बनता है, आप देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे जब आप ट्रेड करते हो आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टार बनता ही है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का स्टार बनता है, ठीक है। कई लोग इसको बोलते हैं कि हैमर टाइप का है, ठीक है, ठीक है, हैमर टाइप का बोलिए, कुछ भी बोलिए, बट यहाँ पर ये शूटिंग स्टार के जैसा ही काम करता है क्योंकि इसका विक बहुत बड़ा है, हैमर अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका क्या होना चाहिए, ये ऊपर इसका क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग, और मैं ये कहूंगा कि हाई सेम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर, और इसका ये लो पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मार्केट इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पर बनता है और यहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखने में सिंपल लगता है और ऐसे सिंपल भी रहता है, ठीक है, आपको चार्ट में भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये इसका लोएस्ट पॉइंट पे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके अगले कैंडल पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ या इसी कैंडल के क्लोजिंग के बाद मैं ट्रेड लेता हूँ, अब वो कैंडल कहीं पर भी रहे, तो मैं यहाँ पर मैं अपना एसएल रखूंगा, ठीक है।
अभी ये भी जब मैं ट्रेड करूंगा तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि ये किसी सपोर्ट के पास है, ठीक है। सपोर्ट मुझे मिल जाता है कई बार, ठीक है। सपोर्ट नीचे का लेवल होता है तो सपोर्ट मुझे मिलना आसान होता है। नहीं मुझे दिख रहा है तो मैं डेटा के हिसाब से देख सकता हूँ, ठीक है। चलिए चार्ट पर चलते हैं, ठीक है, और वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से मैं इसमें ट्रेड लेता हूं। अभी शूटिंग स्टार को देखकर आप दोनों ट्रेड ले सकते हो, इंट्राडे भी ले सकते हो, पोजिशनल भी ले सकते हो, एक दो दिन के लिए आप लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, पर शर्त इसमें यह है कि आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके आप पोजीशन नहीं कर सकते हो। सिमिलरली 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके आप इंट्राडे नहीं कर सकते हो, ठीक है। करोगे भी तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि उसमें 1:2 का टारगेट आपको एक ही दिन में मिलना, मैं ये नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, और यहाँ पर मैं एनालाइज में जाके मैंने चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड को ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा अदानी एंटरटेनमेंट ही ओपन हुआ है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि मुझे शूटिंग स्टार किधर मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने थोड़ा चार्ट को मैं थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ ताकि मुझे एक मिले, ठीक है। मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पर, ओके आई एम सॉरी 15 मिनट है, इसको मैं 3 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। 3 मिनट में भी मिल सकता है, ठीक है। पहले हम इंट्राडे के हिसाब से करते हैं, तो इंट्राडे के हिसाब से मैं ढूंढूंगा पहले, तो चलिए 1 मिनट कर लेता हूँ मैं, ओके, क्योंकि इंट्राडे करना है तो मुझे 1 मिनट ढूंढना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जस्ट मिनट, ये रहा 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ओके। अभी देखते हैं कि यहाँ पर मुझे कहाँ पे एक शूटिंग स्टार मिला हुआ है, ठीक है। ऊपर की ओर नीचे की ओर हर जगह हम देखेंगे, ठीक है। अगर 1 मिनट वाले में मुझे नहीं मिलता है तो मैं जाऊँगा दूसरे टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कहाँ मिला है जो शूटिंग स्टार के हिसाब से होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक कैंडल बना हुआ है, लेकिन वो आपका शूटिंग स्टार नहीं है, ठीक है। शूटिंग स्टार आपको मिलेगा नीचे और ऊपर की ओर, तो मुझे इंट्राडे के बेस पर 2 बजे के आसपास मिला हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, पूरा एक क्लियर पिक्चर है, दोनों में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कई बार। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर 14:14 की कैंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल बना हुआ है, अप ट्रेंड का पूरा इंडिकेशन दिया हुआ है, और आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से प्राइस किस तरीके से मूव ऊपर किया है, ठीक है। पूरा यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक एसएल लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे अगर इंट्राडे के हिसाब से मुझे 1:2 का अगर इसमें टारगेट लेना है, ठीक है, इसका कैंडल जो है मैं यहाँ पर एसएल रखूँगा, ठीक है, थोड़ा सा प्राइस नीचे रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ ट्रेड लिया और मुझे 1:2 का टारगेट लेना है, तो मुझे यहाँ पर आसानी से मिल गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 रुपये 80 पैसे का, 3 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लिया था, और 6 रुपये 80 पैसे का यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मुझे टारगेट मिला हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड मिला। अभी जो मैं वहां पर बात कर रहा था कि मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना जरूरी है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देखिए ये पूरा सपोर्ट यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो ये, अगर मैं इसको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूं कि ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है, और सपोर्ट पे आप देखोगे ये शूटिंग स्टार बना हुआ है उसी के पास में, ठीक है। मुझे कुछ मौका चाहिए कि सपोर्ट के आसपास बने, जहां पर प्राइस ने थोड़ा टाइम यहाँ पर बिताया हो, ठीक है। तो थोड़ा जब बिताया ना, जहां पे कैंडल टच होती है आप उसको देखिए, ठीक है। अभी हम ये नहीं देख सकते यहाँ पे कि एक बहुत ही लोएस्ट पॉइंट है उसको सपोर्ट मान लिए, टाइम जो बिताता वहां देखिए, देखिए जैसे यहाँ पर टाइम इसने बिताया है, ठीक है, इसी को टच करके यहाँ पर इसने कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया हुआ है, और कितना बहुत ही बढ़िया तरीके से मुझे दिया है, ठीक है। अभी कई लोग जब ट्रेड करते हैं तो वो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक शूटिंग स्टार से ट्रेड लेके वो नेक्स्ट शूटिंग स्टार पे एग्जिट करते हैं, ठीक है। आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट आप देखिए कि वो रिस्क लेने को, आप जब आपके पास फंड बहुत अच्छा, आप सिर्फ अपना फंड का 10% ही डिप्लॉय कर रहे हो अमाउंट, तब आप वो स्ट्रैटेजी ले सकते हो, क्योंकि वो रिस्क होता है। बिकॉज हो सकता है कि वो शूटिंग स्टार नेक्स्ट वाला आपको उसी दिन ना मिले, ठीक है, काफ़ी बाद में मिले, या बीच में कुछ अनसर्टेनिटीज आ जाती है तो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा जो भी आपने ऐसा लगाया हो।
तो वो चीज स्टार्टिंग में अवॉइड करिए, ठीक है, स्टार्टिंग में अवॉइड करिए। अब यहां पर देखिए, ये हमने देखा यहां पर किस तरीके से बना हुआ है। अब यहां पर देखिए ऊपर भी किस तरीके से शूटिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है, शूटिंग स्टार बना हुआ है। अभी क्या इसमें मेरा एसएल नहीं हो सकता? हो सकता है, ठीक है। यहां पर देखिए एक जगह एसएल यहां पर बना हुआ था, एसएल हो गया। दूसरी जगह जब बनाया इसने यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर इसने ट्रेड दिया है। ये छोटा सा एसएल लेके देखिए मुझे कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसने मुझे वापस से ट्रेड दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है, स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, तो मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी आप बगैर स्टॉप लॉस के फॉलो करते हैं तो नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ रखूँगा, और इसने तो खैर ज़्यादा का टारगेट दिया है, बट स्टिल अगर मैं इसको ट्रेड करता हूँ तो 1:2 एटलीस्ट रखूँगा। ट्रेल करना चाहते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख दीजिए, उसके बाद उसको ट्रेल करते रहिए। 1:3, 1:4 अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए कि ये मैंने आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में 3 मिनट के उसमें बताया कि इसमें मैं कैसे ट्रेड ले सकता हूँ। अभी कुछ हैक्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है, कुछ हैक्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, जैसे कि शूटिंग स्टार ये सब किस में लेना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। आप हर एक स्टॉक में नहीं ले सकते हो, ठीक है, नॉट एवरी स्टॉक। इसके पीछे रीजन है, अगर कोई स्टॉक बहुत स्टेडी है उसमें शूटिंग स्टार बनना थोड़ा डिफिकल्ट है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल है आप वो स्टॉक को लीजिए, ठीक है, जो ज्यादा वोलेटाइल है। तो किसी स्टॉक में वोलेटिलिटी कैसी है, आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चेक कर सकते हो आईवी चार्ट के थ्रू, वहां पर आपको दिखेगा कि किसमें वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है। बट आप हिस्टोरिकल डेटा देखकर आप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप देखोगे जो स्टॉक दिन भर में बहुत ज्यादा उसका मूव होता है, उसका रेंज बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसमें आपको शूटिंग स्टार मिलना आसान हो जाता है। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, जैसे अदानी एंटरटेनमेंट देखा, अगर मैं इसकी जगह बैंक निफ्टी देखूं तो बैंक निफ्टी में वो मुझे हमेशा मिल सकता है। अभी शूटिंग स्टार ये तो हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा, अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूं तो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट टारगेट भी उसके हिसाब से अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर मुझे मिला हुआ है। तो ये देखिए इतना बड़ा स्पाइक मारा हुआ है, ठीक है, स्पाइक मारा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो इसका क्लोजिंग यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, स्पाइक यहाँ पर मारा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिल सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप इसमें एक चीज देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि हाई और क्लोजिंग इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हाई है 3057.85, क्लोजिंग भी है 3057.85। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके क्लोजिंग पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो 3057 या 58 पकड़ लीजिए, वहाँ से 3085 तक गया है, मतलब ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स ऊपर गया है। यही चीज़ अगर फ्यूचर में आप ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ पर आसानी से 27 पॉइंट्स मिल चुका है, राइट, मल्टीप्लाई बाय 300 करोगे तो आपको 6000 से ज़्यादा प्रॉफिट इसमें मिल चुका है, ठीक है। अभी इसमें मुझे देखना है कि डाउन साइड वाला कहीं पर मुझे मिला है कि नहीं, ठीक है, कहीं कितनी जगह आप देखोगे कि डाउन साइड वाला आपको मिलता है, ठीक है। अभी ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जरूरी नहीं आपको वो हमेशा वहाँ पर शूटिंग स्टार मिल जाए, ठीक है, हमेशा आपको मिल जाए। कई बार आप देखोगे कि वो एडजस्टेंट तरीके से मिलता है, मतलब ये कि ऊपर कहीं रिजेक्शन हो रहा है और उसके बाद कहीं पर शूटिंग स्टार बन रहा है। ये ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन आप कब लोगे, जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाओगे, आप इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत लंबा वीक बन के उसको रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है। मैं इसको ले सकता हूँ, मेरे लिए तो आसान है क्योंकि मैं इसको लेता रहता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप न्यू ट्रेडर हैं तो स्टार्टिंग में आप वो ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए, आप उसको अवॉइड करिए, ठीक है। तो हमेशा शूटिंग स्टार को कहीं पर भी देख रहे हो, चाहे वो नीचे बना हो या ऊपर बना हो, तो आप उसको देख सकते हो, आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे टाइम फ्रेम आप बढ़ाओगे आपको वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो ये इंट्राडे के हिसाब से बहुत अच्छा काम करता है, आप उसमें ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको स्टॉक बताया। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में लोगों का एकदम फेवरेट स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी। ऑलराइट, शूटिंग स्टार देखते हैं कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मिलता है, हम ज़रा देख लेते हैं कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से मुझे ट्रेड लेना है। ठीक है, 5 मिनट में मुझे मिलता हुआ बहुत मुश्किल से दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मिला हुआ है, लेकिन ये आपका ग्रीन है। ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि ग्रीन वाले में मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है वो ग्रीन वाला किधर बन रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद जाके अगर विक को टच करके रिटर्न आ रहा है तो उसमें आपको डेटा देखना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर डेटा देखिए, यहाँ पर मैंने बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो बायर और इनिशिएटेड क्वांटिटी जो ऑर्डर बुक का डेटा है, इसमें मुझे बताता है कि उस पर्टिकुलर कैंडल पे बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं। तो बायर यहाँ पर मुझे 40,000 दिख रहे हैं, सेलर मुझे 38,000 दिख रहे हैं, तो 2,000 का डिफरेंस है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मतलब इक्वली है, यहाँ पर कुछ मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आगे वेट करूंगा। ठीक है, यहाँ से हालांकि देख सकते हो मार्केट कैसे नीचे आया है, ये रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आया, ये तो क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है। ठीक है, तो आप जब ये ऊपर बनता है ना ऐसे उल्टे की तरफ, तो भी आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो भी उसमें ट्रेड मेरा बनता है। स्टार्टिंग में रेड कैंडल को फॉलो कीजिए, बाद में आके ग्रीन को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए ग्रीन में जैसे यहाँ पर विक बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा ग्रीन में विक बना और यहाँ से मुझे ट्रेड अच्छा खासा मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है शूटिंग स्टार मुझे यहाँ पर मिला। अभी यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार मुझे यहाँ पर एकदम नीचे की ओर मिला हुआ है। अभी ये जो बड़ी कैंडल ऐसे बनती है, इसको तो मुझे अवॉइड ही करना है। ठीक है, 51,000 का हाई किया है और यहाँ पे 50,200 का लो किया है, तो 800 पॉइंट ऊपर है। उतना बड़ा एसएल लेके मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसको टोटली अवॉइड करिए, उसमें बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पर कम मिल रहा है, तो इसको भी अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखूँगा तो मुझे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो 15 मिनट वाले में थोड़ा बड़ा मिलता है, पोजिशनली आपको जाना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन ये भी है कि 15 मिनट वाले में आपको शूटिंग स्टार मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिला हुआ है, लेकिन आप देखो कि मेरा टारगेट अच्छा खासा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था कि 15 मिनट वाले को मुझे किस तरीके से अवॉइड करना है, क्योंकि मुझे 1:2 का अगर टारगेट लेना है तो आप देख सकते हो ये जो है कैंडल, इसमें हाई किया है 50,814 का, लो किया है 650, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास है, तो मुझे 400 पॉइंट तो उसमें मिलना चाहिए। तो 50,650 से लो इसने कहाँ पर बनाया, 50,430, 200 पॉइंट ही गया है। 1:1 रेशियो नहीं लेना है। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बड़ा रेशियो तो मुझे देखना ही है। ठीक है, अगर बड़ा नहीं मिलता है तो मुझे उसमें ट्रेड बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अभी खैर ये तो सामने चार्ट बना हुआ है, सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप डायरेक्टली 15 मिनट में ना कूदें। ठीक है, पहले इसको 1 मिनट 3 मिनट में देख लीजिए कैसा चल रहा है, उसके बाद ही 15 मिनट में देख सकते हो। 15 मिनट में रिस्क बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो उसके हिसाब से ही आपको जाना चाहिए। तो ये था हमारा सेशन कि किस तरीके से मैं शूटिंग स्टार को देख के ट्रेड बना सकता हूँ, आपको मैंने क्लियरली दिखाया। ठीक है, 15 मिनट में कौन से टाइम फ्रेम में आपको जाना है, कौन से टाइम फ्रेम में नहीं जाना है, वो मैंने आपको बताया। आप इसको ईजिली फॉलो करके एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी इसमें आपको बन सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में, शूटिंग स्टार को यूज़ करके कैसे मैं अपनी ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ, इंप्रूव कर सकता हूँ। और भी ऐसे जानकारी पूर्व तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।